सुमिरं पवन कुमार गरुड़ विद्या देवमुनि हरहु कलेश विकार। सब साधुन को दंडवते सब साधुन को दंडवते विप्रन को प्रणाम। भरी सभा में वर्षा का सबको सीताराम। भरी सभा में वर्षा का सबको सीताराम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आइए सब मिलकर बड़े प्रेम से भाव से भगवान का कीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम सदा के दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ राजा राम। श्री राम जय राम जय जय 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 रा
तुलसी चर्चा राम की ओ कटे कोटिया पिराग। भगवान की कथा
भले 3 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 1 घंटे की हो, या 10 मिनट की क्यों ना हो, 1 मिनट की क्यों ना हो। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, 1 क्षण का सत्संग भी बड़ा कीमती होता है, क्योंकि सत्संग की महिमा बड़ी निराली है। सत्संग से बड़े बड़े डाकू महात्मा बन जाते हैं। और आप ऐसा मत समझ लेना कि जब हमने चाहिए तब सत्संग मिल गया। ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। ये धर्म के काम करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से और वह सफल हो जाते हैं। तो जिसका धर्म के काम में मन लग जाए, जो धर्म के काम में सहयोग प्रदान कर दे, ऐसा मत समझना कि मैंने कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, राम जय राम जय जय राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, राम जय राम जय जय राम। आओ देहिया है मारग सोई, राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो अति हरि कृपा, जिस पर परमात्मा की कृपा नहीं अति कृपा हो जाए, वह इस मार्ग में पैर रखता है। तो आप विचार करो, आप सत्संग के मानसरोवर में बैठे हुए हैं और इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है और परमात्मा की कितनी कृपा। क्योंकि मनुष्य जीवन की सबसे सौभाग्य की बात क्या है? मनुष्य जीवन की सबसे सौभाग्य की बात यह है कि मनुष्य देह से मिला, लेकिन इसी में मनुष्य ईर्ष्या करना, दोष करना, धन के पीछे भागता रहता है, माया मोह में फंसा रहता है। लेकिन ध्यान रखना, मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी कहते, गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिलता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देह देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे स्वर्ग जैसी जगह पर, जहाँ पर कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, ऐसी जगह के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्यों लिखा? क्या कारण है, क्या वजह है? ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि उसमें कारण है, वजह है। मेरे धर्म प्रेमियों, मेरी माताएं बहनें, भले ही स्वर्ग में कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, लेकिन ये मनुष्य देह रूपी स्वयं कल्पवृक्ष है। आप कहेंगे कैसे? ये मनुष्य चाहे तो बुरे कर्म करके पशु से नीचे गिर सकता है, ये मनुष्य चाहे तो भगवान का भजन करके भवसागर से पार हो सकता है, ये मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता है, लेकिन देवता चाहे कि मैं मनुष्य बन जाता, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है, नवरात्रि मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है, लेकिन वहाँ ये सब नहीं मनाया जाता। तीसरी बात, यही प्रश्न हमने महात्मा जी से किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा क्यों लिखा कि सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। तो महात्मा जी ने कहा, बोले बेटा एक बात बताओ, आप गुड़ खाते हो? हमने कहा महाराज जी खाते हैं, कोई नहीं भी खाते। बोले घी भी खाते होंगे? हमने कहा महाराज जी घी तो हम छोड़ते तक खाते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, बोले बेटा जिस गुड़ और घी को आप छोड़ते तक खाते हो, उसी गुड़ और घी की सुगंध के लिए, सिर्फ सुगंध के लिए देवता तरसते रहते हैं कि कब ये लोग भागवत कर देते, हवन कर देते, यज्ञ कर देते, तो हम इसकी सुगंध ले लेते। आप कहेंगे इसका प्रमाण गोस्वामी जी ने बाल कांड में दिया
कि द्विज भोजन मक होम सराधा और सब कर जाई करहूं तुम वादा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिला। और कैसा है ये देह की विशेषता क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेहि परलोक सवारा। ये साधन का धाम है, यही से मोक्ष का द्वार है। अब कह तो दिए कि साधन का धाम है, यही से मोक्ष का द्वार है, लेकिन कैसे? जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत बड़े रूम में आपको बंद कर दिया जाए और उसमें एक ही दरवाजा है। जब दीवार के सहारे सहारे आप उस दरवाजे तक आए, आप जानते हो कि मैं इस दरवाजे से निकल सकता हूँ, इसके बावजूद भी अगर आपने बातों बातों में 2 कदम और आगे बढ़ा दिया तो आपको फिर से दीवार के सहारे सहारे उस दरवाजे तक आने में बहुत समय लग जाएगा। यही संकेत गोस्वामी जी कर रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि संसार एक बहुत बड़ा रूम है और 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते जब ये जीव मनुष्य देह रूपी द्वार पर आता है और यहाँ पर आने के बाद अगर इसने भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो इसे फिर से 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है। तो यही कर तन फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का फल जो है विषय भोग नहीं है, इस तन का फल है भगवान का भजन करना। और जहाँ तक विषय भोग की बात है तो स्वर्ग में भी कमी है, लेकिन अंत में बड़ा दुखदाई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो आकर 4 लाख 84 देह मिलता है। एक सज्जन व्यक्ति हमसे बोले वर्षा जी क्या 84 लाख योनि होती है? हमने कहा भैया हाँ होती है। बोले हमने सुना आकर 4 लाख, हम इतने दिन से विचार कर रहे थे कि 4 लाख योनि होती है। हमने कहा भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जो लेखनी है बड़े गजब की लेखनी है, बड़े घुमा फिरा के बात लिखा। कैसे? जैसे एक सज्जन व्यक्ति चावल का काढ़ा पीते थे, इससे उनकी तबीयत ठीक रहती थी। अब एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने चावल का काढ़ा निकाला, उसी समय पर समधी जी आ गया। अब पत्नी चिंता में पड़ गई कि चावल का काढ़ा पीने के लिए बुलाती हूँ तो डांट पड़ेगी कि समधी जी के सामने चावल का काढ़ा पीने के लिए बुला रही है, और अगर ना बुलाऊं तो भी डांट पड़ेगी क्योंकि तबीयत बिगड़ जाएगी। इतने में उनका बालक आया। बालक ने कहा, बोले माँ क्या बात है? माँ ने सारी बात बालक को सुनाया। तो बालक बड़ा चतुर था। बालक ने कहा, बोले माँ इतनी सी बात? बोले मैं अभी गया और पिताजी को बुला कर लाता। तो देखो बालक को जाकर कहना था कि पिताजी माँ ने चावल का काढ़ा निकाल दिया है, आप जल्दी से जाकर पी लीजिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन बालक कितना चतुर, कितने घुमा फिरा के बात कही। क्या कहा? बोले पिताजी धानु जी से मानु जी आए हैं, कटौती घाट में बैठे, जल्दी चले जाइए वरना शीतलपुर चले जाइए। कितने घुमा फिरा के बात कही। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की लेखनी है। ये आकर 4 जो है ये 4 लाख योनि नहीं है, ये 4 खाने हैं जहाँ से जीव आता है। अंडज पिंडज श्वेत उद्वीज 1,84,000 फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। उसका वर्णन काकभुसुंड जी ने गरुड़ जी से किया। काकभुसुंड जी कहते, बोले गरुड़ जी
20 लाख स्थावर जानो श्री राम जय डेरा 9 लाख सब जलचर मानो श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय तो 20 लाख स्थित रहने वाले जैसे पेड़ पौधे अन्य जीव जंतु 9 लाख जल में रहने वाले जैसे मछली अन्य जीव जंतु और 11 लाख कूर्मी के गाय 11 लाख प्राणी जैसे केचुआ डाल केचुआ मगर सर्प जो धरती पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं और पक्षी गण 10 लाख सुहाय 10 लाख पक्षी जैसे तोता मैना कोयल कौवे और 30 लाख पशु जानहुराई 30 लाख पशु जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली और 4 लाख बानर समुदाय 4 लाख बानरों की समुदाय। तो आप अपने मन में ऐसा विचार मत करना 4 लाख बानर होते होंगे, इतने प्रकार की होनी होती है। नहीं तो राम जी की सेना में इतने बानर थे कि भगवान शंकर ने कहा बोले गिरजा बानर कटक उमा में देखा और सो मूर्ख जो करन चाह लेखा कि ये गिरजा वह मूर्ख होगा जो बानरों की गिनती करना चाहेगा। तो 20 लाख स्थित रहने वाले 9 लाख जल में रहने वाले 11 लाख कृमि 10 लाख पक्षी 30 लाख पशु 4 लाख बानरों की समुदाय। कृष्ण जी कहते बोले गरुड़ जी जब यह 84 घट जावे और तब मानुष को तन कहीं पावे कि जीव जब 84 लाख योनि में भ्रमण करता है तब कहीं जाके परमात्मा इसे मनुष्य दे देते हैं। विचार कीजिए। लेकिन मेरे राम जी कहते हैं कबहू के करी करो ना नर देही और देते से बिनु हेतु सनेही कि बिना कारण कृपा करने वाले मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी को जब इस जीव को देखकर दया जाती है तब कहीं जाके परमात्मा इसे मनुष्य दे देता है। इसलिए भगवान के भक्त कहते संत कहते हैं कोटि कर्मों से पाया है मानव कतन है मानव कतन फिर जन्म ये दोबारा मिले न मिले है मिले न मिले फिर जन्म ये सभी आइए मिले ना मिले फिर जन्म ये दोबारा मिले न मिले है मिले न
परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तब संत कहते हैं, हो रही है कथाया परम पावनी, जिसके सुनने से लाखों अधम तर गए हैं, अधम तर गए। जिसके सुनने से लाखों अधम तर गए, अगम कर गए। जिसके सुनने से लाखों अधम तर गए हैं, अधम तर गए। जिसके सुनने से लाखों अगम कर गए, अगम कर गए। तो हमें क्या करना है? प्रेम से इसमें स्नान कर लीजिए, हाय कर लीजिए, फिर दोबारा ये धारा मिले न मिले, हाय मिले न मिले। कोटि कर्मों से पाया है मानव बदन, हाय मानव बदन, फिर जन्म ये दोबारा मिले न मिले, हाय मिले न मिले। फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले, मिले ना मिले। फिर जन्म ये दोबारा मिले न मिले, हाय मिले न मिले। फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले, मिले ना मिले। बोले श्याम रामचंद्र की। सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। माता बहनों से तो निवेदन है, बोले भगवान भगवान की। जय हो। तो मनुष्य जीवन की सबसे सौभाग्य की बात कि मनुष्य देह आपको प्राप्त हुआ। इस जीवन, ये अनमोल जीवन जो मिला है, यह जीवन भगवान की कृपा से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। और मेरे धर्म प्रेमी मेरी माता बहनें, आप इस जीवन का सही सदुपयोग कर रहे हो, ये कितने सौभाग्य की बात है। तो आज कथा का प्रथम दिन है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कथा वाणी को यहीं पर भगवान के चरणों में समर्पित करूं। उससे पहले आइए रामायण जी की आरती कर लेते हैं, और कल से कथा समय पर प्रारंभ हो जाएगी और समय पर विराम दे दिया जाएगा। हमारे भाई साहब बता देंगे कि कितने बजे से कथा प्रारंभ करना है, कितने बजे विराम देना है। तो यथा स्थान सब खड़े हो जाएं और आइए बड़े प्रेम से भगवान की आरती कर लें।